जिस दिन दोबारा वो मंगन खातर आऊँगा उस दिन उनकी ठाडी जोड़ी भर के खिलाऊंगा। राम जी ने देख लिया ना, हूँ किसी सोल गाल दिया जिसकी कोई हद नहीं। नमस्कार, मैं अजय और बात वाए किसान आंदोलन की। भाई बात तो चर्चा में तो किसान आंदोलन ही है। सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के अंदर बना हुआ तो किसान आंदोलन बना हुआ, और सरकार की गले की फांस बन गया। सरकार की गले की फांस बन गया और हरियाणा सरकार के जितने मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, यानी आने के भी चोर कर दिए गांव-गांव पे। एक टाइम वो था कि इतने अंधे भगतों थे कि इससे अलावा कभी दिखा कौन था। डी ग्रुप की भर्ती के बाद जो देखे वही भाजपा, जो देखे वही भाजपा। आज भाजपा ने यह हाल किया हुआ कि लोगों को, किसानों को रोड पे बैठने को मजबूर कर दिया। अब बात सरस्वती महाराज से, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना चला भी इनका खरकड़ी गांव के गुरुजी, खरकड़ी गांव का। क्योंकि जैसे कितलाना टोल प्लाजा का चर्चा है ना, वैसे खरकड़ी के गांव का धरने का चर्चा है पूरे विश्व के अंदर कि भाई एक बाबा जी ने इतनी हिम्मत दिखाई हुई है, पूरे गांव को, पूरे हल्के को इकट्ठा करके अपने एक स्थान पर बिठाया हुआ। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी कैसे हैं? ठीक ठाक। गुरुजी गर्मी बहुत होगी और वहाँ से पाट के अभी यहाँ पे ले आए तो लगे कि धरना भी पटेगा और किसान जीत पाओगा। किसान तो हमेशा अपनी खाट छाएगा नहीं। सरकार तो हन का पक्का मकान कद बन दिया सरकार ने, तो उड़ा धूप थी, पूरा पेड़ा की छाया थे, अड़ा लगा लिया दो डंक का। सर क्या है कि नहीं थोड़ी है। और ये रास्ता भी दिल्ली का नहीं है। अच्छा। और कि तोड़े न कौन। अच्छा रास्ता दिल्ली का था? हाँ दिल्ली का नहीं है। अच्छा दिल्ली का रोड बैठे हो? हाँ दिल्ली का। यानी जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में चल सका। देख ले भी ना सरकार था आगे खड़े था, दिल्ली आगे। तो हम तो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हो और सरकार केस लगवाने लग रही है। कहता आपके हल्के के एक किसान पर केस लग गए। किसान अगर जाए किसान डरे तो दिल्ली के ऊपर पहुँचे, और सरकार का काम हो केस लगाना। जिनने जो अच्छा हथकंडा पर उतर आया और जिनका हाथ में सत्ता है वो कुछ भी कर सके। किसी भी किसान ने आज तक किसी सरकारी संपत्ति का एक कण का भी नुकसान करा होता बताओ, और उसके बाद में केस लगाऊं तो भाई इनका हाथ में सत्ता है, इनका हाथ में केस से लगाओ। हमारा हाथ में लगवाना, हम लगवाने लग रहा, राजी राजी लगवाओ, को चिंता है कौन केस आई। तो फिर लोकतंत्र खड़ा दिखेगा। हम तो लोकतंत्र के साथ है। अगर लोकतंत्र के साथ नहीं होते, तानाशाही होती, तो ये तो सारा देश में 500 होगा, 700 होगा, 1000 होगा। बाकी देश की जनसंख्या कितनी है। गुरुजी भगवादारी हो, देखो भगवा पर का सवाल ले लेता हूँ आपसे। तो गुरुजी लागे को नहीं कि इंसान की या जीव आयो हुआ है, या एक घोड़ा बिठा दे है और या एक जूत मरवा दे है। तो आज रवि की आजाद के लिए ये काम हो गया हो, क्योंकि इसकी भाषा थी वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक लग गई थी। किसान है, किसाना की भाषा में किसान को इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इतना वो थोड़ी हुआ अग्रेसिव हो जाए हैं, जोश आ जाए है। और इसी बात थोड़ी हो कोई भाई हमने कोई किसी प्रकार की वो दिक्कत हो, और इसे वो पढ़े लिखे राजनेता मंजे हुए राजनेता थोड़ी हैं भाई। किसान का तो हाथ में आ जाए, किसान तो किसान है भी कि मौका दे उस बात को। अगर ये सरकार वो बनावा है वो अच्छा हटकंडा थे, और ना इतना है तो क्या है भाई लाठियाँ का तेल लगा लो, या तो सारी बार कही जाए अगर भाई लाठियाँ तेल लगा के तैयार रहो। क्या भड़काया भाई उसने। राजा का बात हजम को नहीं गुरु जी। राजा का तो हम भी हजम को नहीं रखड़े चले जा वहाँ। राजा का हजम कौन हो रहा है। अगर राजा का हजम होता तो रोड पर बैठना पड़ता के, दिल्ली बॉर्डर पर बैठना पड़ता के। बॉर्डर पर बैठने खातर थोड़ी गया था, हम तो संसद में अपने कानून रद्द करवाने खातर दिल्ली संसद भवन में जाने खातर गया था। वकील साहब क्या धारा लगा दी रवि आजाद के ऊपर? रवि आज़ाद पे 505, 504 और 153 और 153 4 धाराएं लगाई हैं। जो वीडियो पुलिस ने दिखाया है उसके हिसाब से वो धाराएं नहीं बनती, क्योंकि उसमें भड़काऊ भाषण दो समुदाय और धार्मिक आधार पर देने बाबत वो धाराएं लगाई है, जबकि उसने ना तो किसी समुदाय के बारे में कहा और ना ही
किसी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कहा। उसने किसान आंदोलन से संबंधी विरोध शब्द हैं, और आप उस वीडियो को भी देखोगे, वो लड़का उसमें कह रहा है कि भाई हम कोई हिंसा फैलाना हमारा औचित्य नहीं है, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन ये एक हरियाणवी भाषा है, हम आमतौर पर बोलते हैं तो खेत में भी जाते तो भी कहते हैं लठ लेके चलते। ये लठ लेके चलना एक हरियाणवी लहजा है, इसमें कोई हिंसा का या अपराध का कोई वो नहीं है। आमतौर पे घरों में भी हम ऐसी शब्द यूज़ करते हैं, और उसके बावजूद भी वो खुद कह रहा है उसी वीडियो में आगे चल के कि हम किसी हिंसा का, हाँ हम उसको सुभाष चंद्रा को विरोध करेंगे, हम उसको नहीं घुसने देंगे। तो वो समुदाय नहीं है। सुभाष चंद्रा एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल मेंबर है, और आप इंडिविजुअली किसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको थ्रेट मारने तो कंप्लेनेंट चाहिए। एक सरकार ने अपने एसपी पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने सिपाही से कंप्लेनेंट बना के उस पर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, और उसमें वो धाराएं नहीं बनती उसके खिलाफ। लेकिन ये एक आमतौर पर भी किसानों को प्रताड़ित करने के लिए एक ये प्रतीक रूप में उस सरकार ने उस पर मुकदमा बनाया, ताकि भैया हम एक आदमी को डराएंगे तो किसान डर जाएंगे, उठेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। किसान ना तो डरेगा ना उठेगा। तो खड़खड़ी के रूप में, लकी के रूप में अब क्या पैरवी करेगा रवि आज़ाद की? एक रवि आज़ाद नहीं, जो भी किसानों को प्रताड़ित करने की सरकार कोशिश करेगी, हम उस सभी की पैरवी करेंगे। एक रवि आज़ाद का मामला नहीं है, ये हर किसान का मामला है। जिस किसान के साथ भी सरकार अन्याय करेगी, हम उसी किसान के साथ खड़े हैं, उसी किसान की पैरवी के लिए हम सब किसान उसके साथ हैं। पत्रकारों को भी पकड़ लिया जाता है, और कई मेरे साथ भी हादसा हुआ इस के अंदर। तो अगर किसानों की बात देखा होगा तरफ हादसा होगा, सरकार की दिखाई जाओ, सरकार की बताई जाओ, और झूठी खाई जाओ, बर्फी खुआ देंगे तरता ही। अच्छा गुरुजी, किसान और जवान तो रोड पर खड़े कर दिए हमेशा में गांव के अंदर है, और मंत्री संतरी फिर भी मजे लें, एशिया के मजे लें। कारण के मंत्री का कोई जात जगत को नहीं हो, और जवान बंद है बेल्ट में, और किसान बंद रहा अपना पेट से। वो अपने पेट की लड़ाई लड़े है, वह अपने बेल्ट की और अपना फर्ज की लड़ाई लड़े हैं। बाकी मंत्री यहाँ के देना है, मंत्री तो आज से तड़के को नहीं, मंत्री आना इसमें कोई को नहीं। बस भाई जो सिस्टम उन्होंने दे रखा है, खुद का बनाया सिस्टम है, अपनी पेंशन बढ़ा ली है, अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, अपना कुछ भी कर ली। क्या कभी उन्होंने किसान के बारे में सोचा है? जो कर्मचारी 58 साल सरकारी सेवा दे है, वो तो उसके लिए तो पेंशन का बजट नहीं है, और जो 2 दिन खातर मिलने बन जाए उसकी पेंशन 5-5 हो जाए, अगर 5 वो चुनाव लड़े तो 5, वहाँ बजट कहाँ से आता है? आप लोगों को बजट देनी तो बजट देनी है, हमसे बनावनी है, तो वो हैं, तो उनके बारे में क्या करा। अब जनता जागरूक हुई है, आगे आगे हम दिखाएंगे, आगे चुनाव हमने तो इसका नतीजा वहाँ में लगा। फिलहाल ताज़ा मामला रवि आज़ाद का ही है। हाँ। तो इसके लिए क्या पैरवी करोगे? इसकी पैरवी की हमने बता दी, हमने लोहारू भी इसकी पैरवी की थी, वहाँ से वो याचिका खारिज होगी। सोमवार को भिवानी है, भिवानी में हम जाएंगे और पैरवी करेंगे जो भी होगी। तो क्या मतलब ये इतनी मोटी मोटी धाराएं हैं कि आदमी की जमानत को नहीं हो सकता 3 दिन तक? नहीं, ऐसी कोई ये संगीन अपराध नहीं, अपराध वाली धाराएं नहीं है, ऐसी नॉर्मल है। यद्यपि पहले हमारे वकील साथी ने इसमें क्लियर कर दिया है कि ये अपराध बनता ही नहीं। तो बेलेबल है, ये हो सकता है सरकार के दबाव में जुडिशरी का डिस्कशनरी पावर, विवेक की शक्ति होती है जज की, ये कोई ज़्यादा बड़ा बेल की आपने जो बात की ना, जो चारों धाराएं लगी उनमें किसी में भी 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है ना भारत का, वो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार की एक केस हुआ था, जिसमें उसने ये कहा कि 7 साल तक की जिन भी धाराओं में केस है उनमें आप मुलजिमों को भीतर नहीं रख सकते, उनमें सब के आप जमानत पे छोड़ेंगे, बल्कि थानों में भी छोड़ा जाएगा, पुलिस बेल पे भी छोड़ा जाएगा, ये था। लेकिन ये तो सरकारी दबाव है, और उसकी टोटल जो कानून की भी वायलेशन है, ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले उनकी भी वायलेशन है ये, और ये सिर्फ किसानों को दबाने के लिए बनाया गया। हम उसके पैरवी के लिए सोमवार को भिवानी जो हमारी डीजे कोर्ट है उसमें उसकी बेल एप्लीकेशन को मूव करेंगे, और वहाँ किसान जेल में जाने लगे और मंत्री घर में भीतर रोक दिए। देश चलाओगे कर सिस्टम को चलेगा? देश चलने लग रहा नहीं चलेगा, किसान तो जेल में डाला के मंत्री आज नजर बंद कर दिए। किसने करा है नजर बंद? है अपना कर्मा का कारण है, किसने नजर बंद करा है ये बताओ? किसाना क्या, हमने इस बात के जिम्मेवार वो अपने आप हैं। उन्होंने किसान विरोधी बिल पास कराया, उस बिल को वापसी ले लो और तड़का आ जाओ समाज में कुछ नाटा होना। अगर उन तो गलती हो रही है अपनी गलती दुरुस्त करो और आ जाओ। स्कूल में भी मास्टर का अगर बालक गलती कर दे है
तो उस गलती के ऊपर जो मास्टर उसने सजा दे है 1 दिन की जान, भाई तो आज स्कूल से बाहर जा, तनिया गलती कर दी, अगले दिन तो स्कूल में ले है, वो दोबारा गलती करा तो फैसला लेना तो उतना इस प्रेम होगा क्या, फर्क वाली बात थोड़ी है। आजकल गुरुजी राजनीतिक पार्टियां भी अपने पाँव पसार रही। अब कल की बात करें तो आम आदमी पार्टी की महापंचायत है, किसान के कंधों पर रखकर वो भी महापंचायत हो रही, और कहीं ना कहीं चाहे बलराज कुंडू की बात हो, चाहे आपके अभय चौटाला जी की बात हो, वो भी अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए हैं, और आप चाहे बात कीजिए सोमवीर सांगवान के रूप में, तो क्या लगता है कि राजनीतिक भी शुरू हो चुकी, क्योंकि चढ़ने की बातों की सफाई टिकट को देनी पड़ती है, टिकट की बातों की सफाई चढ़ने साहब को देनी पड़ती है। ये एक लंबा आंदोलन है, इसमें सब के अपने अपने विचार हैं। अगर कोई एक आधी छोटी मोटी बात ऊपर नीचे हो जाए तो एक दूसरा अपनी बात ने कह के सुलझा ले है। रही बात राजनीति की, अगर राजनीतिक पैर पसारे भाई, ब्याह में लगन में शक्कर बटा कचौड़ा लेके कोई है जैसे शक्कर गालनिया की नट्टे है, वो राज्य हो लेक शक्कर मेरता ही थी, शक्कर तो बटती में गली है। आंदोलन खत्म होने के बाद में राजनीति का बेरा पटेगा, किसका क्या है किसका क्या ना। इससे पहले तो राजनीतिक चाहे कोई आओ कोई ना हो, राजनीति का तो मतलब है कौन, तो मतलब है केवल किसानी के अस्तित्व का है। वोट का तो मतलब है कौन, वोट का तो कोई टाइम भी कौन, केवल किसानी के अस्तित्व का है। और किसानी किस तरह बचाई जा सके, इस बार में जो आदमी आया है उसने राजनीति की सूचना पर राजनीति की मान उन्होंने अपने सब ने झंडे उतार रखे हैं। क्या कोई कांग्रेसी किसी कांग्रेसी की जिंदाबाद का नारा लगाता आपने सुना है? कोई चौटाला का आदमी चौटाला जिंदाबाद का नारा लगाता आपने सुना है? तो फिर उन्हें राजनीतिक आदमी क्यों, आज तो वो भी किसान है, किसान बन के हमारे बीच में आ रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ है। तो जैसे कल जिन की रैली है गुरु जी, महापंचायत आम आदमी पार्टी कर रही और किसानों की कंधों पे, मतलब उसके ऊपर थोड़ा आप नहीं, कोई पार्टी नहीं हो कर रही, और उस पार्टी का विरोध भी हो चुका है, और वो पार्टी मेरे ख्याल में कैंसिल भी होली होगी। वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका? हाँ, कैंसिल हो चुका है। यानी कल 4 अप्रैल की जो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को तवज्जो नहीं देते कि वो अपना अलग से वो राजनीतिक जनसभा करके अपने बैनर के नीचे जो जनसभा करेगा वो किसान का हितैषी नहीं है। किसान हितैषी राजनीतिक आदमी वही है जो किसानों में बैठ के किसानों की बात करेगा, जो अपना अपना घर भरने की सोचेगा वो तो बीजेपी वाला से बुंडा होगा फिर। तो गुरु जी, एक ना तो लठा तेल लगा भी लिया और आज 3 दिन हो लिए, तो क्या यो हल्का फिर से लट बिठाओ और तेल लगा हुआ? मारा तो वह है लट से, वो है तेल से, कोई फर्क वाली बात को नहीं भाई। वह है घोड़ार, वह मैदान कैन बंद करवाओगो करवा लेगो, लेकिन हम उसके साथ साथ एक बात का, हाँ लठा का तेल लगा रखा है, लेकिन शांति थे जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी इस इच्छा की भाई क्या शांति तो मान जाए, शांति तो मान जाए, और जब तक ऊपर तो आदेश नहीं आया कोई किसी प्रकार को, उस टाइम तक अगर जब हमारे सर के ऊपर का कम लकड़ा को ना, तो भी एक बार नहीं कोशिश करा शांति तरह वहाँ, और जिस दिन शांति छोड़ देंगे उस दिन ये मुकदमा अपना आप छूट जाए। देख लीजिए सरकार का अजम नहीं हुई तो बात, या आजम ना होगी 10 लाख जाएंगे सरकार के, और मारो के लगे सरकार को 10 लगा दोगे? बिल्कुल लाग रहे हैं, लाग कौन रहे कड़ा से नेता, जिन नेता ने माला गाल गाल की MLA बनाया, MP बनाया, आज वह जनता के में बड़न का चोर हो रहे हैं। इससे बड्डी और उनके गैल के जाति बहिष्कार होगा, के राजनीतिक बहिष्कार होगा। इब तो बेशरम से मेला पेटेड़ा बोलो कित पेटे तो एक का थप्पड़ लाग गयो तो भाई तो दे तोड़ उनकी फुर्सत किसी की हो ना हो, थप्पड़ सब का लाग लिया। यो आपका शामी है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी या JJP पार्टी का जितना भी MLA MP जो भी हैं, उनका अगर कितना भी खुला प्रोग्राम हो तो आप बताइए, और इतना विरोध होने के बाद में तो मान जाना चाहिए। लेकिन ये कति नंगा बेशरम आदमी है, मानने का से को नहीं। बनने आपका हरियाणा के नेता, सेंटर के नेता मट्टी लाग गया कौन रेण का है तो? हाँ, बिना मट्टी का सही है। मट्टी हो तो एक शर्म रखें, ये तो बेशरम से जमा, ये तो मट्टी का कौन ही, मट्टी का पथ से जो बचा ऐसा ना बचते वो आगे ठेकरी बचे उनका बन रहे हैं। आपका कृषि मंत्री जी टिक्का लगवाओ, आप लोग टिक्का लगवाया कि नहीं आए कोरोना का? क्या का टिक्का कोरोना का आपके कृषि मंत्री जी लगवाए? कृषि मंत्री क्यों में लगवा लियो? कृषि मंत्री दे भाई मारी तुलना उससे मत करे, वो तो जहर का लगवा ले, मारो तो भी उसको नहीं। वो तो जहर को लगवा ले, मारो तो भी उसको नहीं। हमारा हिसाब से लगवाओगे, वो आपका हिसाब से लगवाओ, तो हमने एक जगह क्यों इकट्ठा करा, हमसे तो उसने देख के राजी को नहीं। मंत्री अलग हम तो उसने देख के राजी को नहीं,
हम उसने उसके साथ हमारी कोई तुलना को नहीं। टिक्का मारा जितना भी किसान बैठे हैं लगवा भी उसे और लगवाऊँ भी गा। जो हमने राजनीति का बहिष्कार कराया है, जो कानून के कारण राजनीति सिस्टम का बहिष्कार कराया है, आदमी का बहिष्कार नहीं कराया, कानून का बहिष्कार कौन कराया? हमने सिस्टम का बहिष्कार कराया, जो हमारे खिलाफ वो चीज़ का बहिष्कार कराया। हमने थाली कौन बजाई थी, हमने ताली कौन बजाई थी, हमने दीवा कौन चाचा था, हमने कड़े साथ कौन दिया था नरेंद्र मोदी का, हमने वोट कौन दिया था उसका, वोट कौन दिया था? उरा का एमपी ने न्यू का कि जब अजयतन ने वोट कौन दिया, नरेंद्र मोदी ने वोट दिया। और आज वो इतना जगह अपराध करे, उसने तो नरक में जगह कौन मिला है? अच्छा, यानी मोदी जी की जगह नहीं है नरक के अंदर भी। बिल्कुल। पहली बार का एक ये चुनाव था, पहले चुनाव में प्रधानमंत्री ने एमपी बनाया करता, एमपी प्रधानमंत्री बनाया करता। इनका प्रधानमंत्री तो एमपी बना है सारा का सारा। और उस प्रधानमंत्री एक के कारण पूरा हिंदुस्तान ने उसको अपना नेता माना था। और आज पूरा हिंदुस्तान का उसने इतना बुरा कर दिया, इतना तो दुश्मन भी कौन करे। तो ये एक और शराब तैयार कर दिया अपने, तो है मोदी का नाम के अंदर कांड कितना शराब दे लिया, क्या का लागे शराब? शराब तो मानस का लाग क्या करे, अन के शराब लागे को क्यों कवा हुआ है? सारी बात शराब ने और क्यों गंदो करे खाम का, ये सब बेशर्म आदमी आ गए शराब स्वरूप हमसे करो ना करे ना करे। हाँ गुरु जी लगे है इस आंदोलन का कुछ सोल्यूशन निकलता हुआ? सुलझन बना तो हलना है को नहीं, इस बात ने पक्की मान। गोड्डा टेक की छोड़ांगा, वाह जाट बाणी वाली बात से चाहे महीना लग जाओ नो और चाहे दिन लागो दो, जम्मू के मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल। गोड्डा टेकवा की ये कानून हटवा की। हम सरकार को नीचा भी नहीं दिखावा कि भाई वो नीचा है दिखावा, कानून हटा दो। उनका ऐसा हुआ कि तू रहे लोग करेंगे और कौन करेगा? जय जयकार तो करोगे? हमने कल कहा था, कल करके तो पूछाए थे उनको आगे। वो जय जयकार करके तो दिल्ली गया हूँगा ना, मुरे बैठा ना मैं मारी जय जयकार तो वो दिल्ली में बैठा हूँगा ना, कांग्रेस को नहीं बैठी जाके। हम कौन देखो उनमें बैठे, हाँ हम कौन देखो बैठे उनमें? उन ना हम कौन दिखा, पर हमने वह दिखे और हम जिसने देख लिया ना वो किसी सोल गाल दिया जिसकी कोई हद नहीं। गाल लो बस बिल्कुल पक्की, इसमें कोई रोल को नहीं। आगे जब देखी तो उनका हाथ में डोर से, क्योंकि उनके बहुमत से जिस दिन दोबारा वो मांगने खाते आऊँगा उस दिन उनकी ठाडी जोड़ी भर के खिलाऊंगा। चलो भाई, ये खरकड़ी के बाबा जी के विचार थे और आंदोलन नीति के ऊपर चल भी रहे किसान। बाबा जी एक सवाल तो रह गया, कानून ना सोचा कि एक ही कांग्रेस का किसान जेल में डालने से लठा तेल भूल के किसान, खरकड़ी का वो हल्का है, वो ही काम है, वो बाबा जी हैं, वो किसान हैं। इन्होंने फिर कह दिया है ना तो लठ बिज्जे हैं ना ही तेल खत्म होया है, सब चीज़ है। तो भाषा वो कि वो किसान की है। तो अब सरकार देखे किस तरह से किसानों की पैरवी करेगी या फिर जेल में डालने का काम करेगी। JN से न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगी, खातिर बुक।